हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। आज हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी पहाड़। तो आइए हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we will learn about the long mountain wall in the northern and northeastern part of our country. इस चैप्टर में हम लंबी पहाड़ी दीवार के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में है। The Himalayas are the biggest mountain ranges in the world. दुनिया में हिमालय सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। They stretch across the northern and northeastern boundary of India. वे भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा तक खींचे हुए हैं। The word Himalayas is Sanskrit means abode of snow. Him equal to ice and Alaya equal to place of. Because the Himalayas are covered with snow throughout the year. हिमालय शब्द का संस्कृत में अर्थ है बर्फ का निवास। हिम मतलब बर्फ, आलिया मतलब जगह, क्योंकि हिमालय पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लोकेशन। द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द हिमालयाज एक्सटेंड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर इन इंडिया। उत्तरी पहाड़ या हिमालय भारत में करीब 2500 किलोमीटर तक हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होते हैं और उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं। द विड्थ ऑफ दिस माउंटेन्स वेरी बिटवीन 450 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू अबाउट 160 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट। इन पहाड़ों की चौड़ाई जम्मू में 450 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर में 160 किलोमीटर है। They form a natural barrier and save India from all the external attacks. वो एक प्राकृतिक रुकावट बना लेते हैं और भारत को भारी हमले से बचाते हैं। The northern mountain consist of some of the highest peaks in the world. उत्तरी पहाड़ दुनिया में कुछ ऊंची चोटियां बनाते हैं। Mount Everest, the highest peak in the world, is located in the Himalayan mountains. माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया में सबसे ऊंची पहाड़ी है वह हिमालय पहाड़ों में बसी हुई है। इट इज 8848 मीटर हाई एंड इट लाइज इन नेपाल। यह 8848 मीटर ऊंचे हैं और यह नेपाल में है। दिस पीक वॉज फर्स्ट क्लाइम्ड बाय सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड शेरपा टेंजिंग नोरगे ऑफ नेपाल ऑन 29 मई 1953। इस चोटी पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नोरगे चढ़े थे जो कि न्यूजीलैंड के और नेपाल के थे और वे 29 मई 1953 को चढ़े थे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द हिमालयाज हैव 3 माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। उत्तरी पहाड़ या हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो एक दूसरे के समानांतर है। दीज आर द ग्रेटर हिमालयाज, द लोअर और मिडिल हिमालयाज, द आउटर हिमालयाज। हमारा अगला टॉपिक है द ग्रेटर हिमालयाज। द ग्रेटर हिमालयाज आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालय। ग्रेटर हिमालयाज हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखलाएं हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिमाद्री। ये हिमाद्री भी कहलाती है। आउट ऑफ द 3 माउंटेन्स रेंजेस, 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं में से इट इज द हाईएस्ट एंड कंटेन्स ऑल द हाईएस्ट पीक्स। ये सबसे ऊंची चोटियां हैं और इनमें से सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, अन्नपूर्णा 8091 मीटर एंड नंदा देवी 7817 meter are a few of the highest mountain peaks of this range. Mount Everest 8848 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, अन्नपूर्णा 8091 मीटर और नंदा देवी 7817 मीटर कुछ सबसे बड़ी पहाड़ी चोटियां हैं इस श्रृंखला में। The high peaks
of this range remain permanently covered with snow throughout the year. There is no vegetation or animals habitation over there. पूरे साल इस श्रृंखला की सबसे ऊंची पहाड़ियां स्थायी रूप से बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं उगते और न ही कोई जानवर रहते हैं। The peaks of Himadri give rise to a number of glaciers. हिमाद्री की चोटियां कई ग्लेशियर्स को जन्म देती है। ग्लेशियर आर स्लो मूविंग शीट्स ऑफ राइस। ग्लेशियर बर्फ की धीरे चलने वाली परतें हैं। These glaciers move down to warmer regions and melts, which gives rise to rivers. ये ग्लेशियर्स जब नीचे जाती हैं गर्म भाग के इलाके में जाने से ये पिघलती हैं जिससे नदियां बनती है। The river Ganga start from the Gangotri glaciers and river Yamuna from the Yamunotri glaciers. गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है और यमुना नदी यमुनोत्री से शुरू होती है। During the summer month the rivers do not to dry. गर्मी के महीनों में नदियां सूखती नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है द लोअर हिमालयाज, यानी कि निचले हिमालय। द लोअर हिमालयाज आर कॉल्ड द मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल। लोअर हिमालयाज की मिडिल हिमालयाज या हिमाचल भी कहते हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज। ये हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में है। द माउंटेन्स ऑफ दिस रेंज आर नॉट एज हाई एज दोज इन द हिमाद्री रेंज। इस इलाके के पहाड़ हिमाद्री रेंज जितने ऊंचे नहीं है। दिस रेंज इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। यह श्रृंखला जंगलों से ढकी हुई है। द हिमाचल हैज मेनी ब्यूटीफुल वैलीज, हिल स्टेशंस एंड हिल रिसोर्ट। हिमाचल में कई सारी सुंदर घाटियां हैं, हिल स्टेशन और हिल रिसोर्ट है। The hill stations of this range are Srinagar, Shimla, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग आदि। इस श्रृंखला के हिल स्टेशन है श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी और दार्जिलिंग आदि। The soil of Himachal range is very fertile. हिमाचल श्रृंखला की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। It is covered with thick forest. यह घने जंगलों से ढकी हुई है। The valleys are suited for cultivation crops like potatoes, plums, pears, apples, etc. घाटियों में फसल उगाई जाती है जैसे potatoes, plums, pears, apples आदि। The trees found is their regions are deodar, pine, oak and fir. इस जगह पर ये पेड़ पाए जाते हैं deodar, pine, oak और fir. The natural forest provide valuable wood and other forest protects. प्राकृतिक जंगल लकड़ी और अन्य उत्पादों को प्रदान करता है। टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। टेरेस फार्मिंग का अभ्यास पहाड़ियों की ढलान पर किया जाता है। इन द हिमाचल रेंज ओनली अ फ्यू पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। हिमाचल में सिर्फ कुछ ही चोटियां हैं जो कि पूरे साल बर्फ से ढकी हुई हैं। द हाइट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द लोअर हिमालयाज वेरी बिटवीन 2000 to 5000 मीटर। निचले हिमालय की पहाड़ियों की ऊंचाई 2000 मीटर से 5000 मीटर के बीच में होती है। हमारा अगला टॉपिक है द आउटर हिमालयाज, यानी कि बाहरी हिमालय। The outer Himalayas or the Shivalik is the southernmost or the lowest range of the Himalayas. बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय की दक्षिण या सबसे नीची श्रृंखला है। The average height of the Shivalik ranges vary between 600 meter to 1500 मीटर। शिवालिक श्रृंखलाओं की औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच में होती है। There are some broad valleys between the Shivalik and the Himachal ranges. शिवालिक और हिमाचल श्रृंखला के बीच में कुछ बड़ी घाटियां हैं। The slopes of the Shivalik are covered with thick forest. शिवालिक की ढलानें घने जंगलों से ढकी हुई हैं। The forests are a home to a variety of wild animals. जंगल तरह तरह के जंगली जानवरों का घर है। The foothills
of the Shivalik range is called the Terai region. शिवालिक श्रृंखला की तलहटी यानी foothills Terai region कहलाती है. This region receives heavy rainfalls. इस श्रृंखला में भारी बारिश होती है. The soil of this land is very fertile. इस जमीन की मिट्टी बहुत उपजाऊ है. The people living in this region practice terrace farming. इस इलाके में रहने वाले लोग टेरिस फार्मिंग यानी कि छत की खेती का अभ्यास करते हैं. दे ग्रो फ्रूट्स इन ऑर्चार्ड्स. वे फल बगीचे में उगाते हैं. व्हीट, राइस एंड शुगर केन क्रॉप आर ग्रोन हियर. गेहूं, चावल और गन्ने की फसल यहाँ पर उगाई जाती है. मेनी टेराई रीजन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक द कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, द काजीरंगा नेशनल पार्क एक्सेट्रा. कई टेरेस रीजन प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रूप में घोषित किए जा चुके हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, द काजीरंगा नेशनल पार्क आदि. दिस इज डन टू स्टॉप डिफोरेस्टेशन एंड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स. यह डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ की कटाई को रोकने के लिए और जंगली जानवरों को बचाने के लिए किया जाता है. हमारा अगला टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज. इन मेनी वेज द हिमालयाज हैव बीन बेनिफिशियल टू अस. कई रूप में हिमालय हमारे लिए उपयोगी है. दीज आर The Himalayas protect us from enemies, harsh weather and cold winds. हिमालय हमें दुश्मनों से, खराब मौसम से और ठंडी हवाओं से बचाता है. They form a natural boundary for our country. हमारे देश के लिए प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं. The monsoon winds are stopped by the Himalayas further north. बारिश की हवाएं हिमालय रोक लेता है उत्तर में आगे जाने से. This brings heavy rainfall the northern part of India. ये भारत के उत्तरी भाग में भारी बारिश लाते हैं. The rivers originating from the Himalayan glaciers provide us with water. जो नदियां हिमालय ग्लेशियर से शुरू होती हैं हमें जल प्रदान करती हैं. They make the northern plains fertile by bringing with them alluvial soil. वे नदियां अपने साथ एलुवियल सॉइल यानी कछार की मिट्टी बहा कर लाती है, जिससे उत्तरी मैदानों की मिट्टी उपजाऊ होती है. डैम्स बिल्ट ऑन द हिमालयन रिवर्स प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी. जो बांध हिमालय की नदियों पर बनाए गए हैं वे हमें बिजली प्रदान करते हैं. द फॉरेस्ट इन दिस रीजन आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ वुड, हर्ब्स, मेडिसिन एंड अदर यूजफुल थिंग्स. इस जगह के जंगलों के पास लकड़ी के अच्छे स्रोत हैं और जड़ी बूटी, दवाइयाँ और कई सारी फायदेमंद चीजें इन जंगलों से मिलती है. Many hill stations located in the Himalayan region attract tourists from all over the world. हिमालय की जगह पर कई सारे हिल स्टेशन हैं जिनको दुनिया भर से कई सारे टूरिस्ट यानी कि पर्यटक देखने के लिए आते हैं. सबको ये जगह बहुत आकर्षित करती है. The forests in the Himalayan region are a home to several wild animals which are now on the verge of extinction. हिमालय के इलाके में कई जंगली जानवरों का घर है जिनसे कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं. People living in the northern mountains. Several states are located in the northern mountains. राज्य उत्तरी पहाड़ों में है. A few of these states are, उनमें से कुछ राज्य हैं. जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर is situated at the top of India. जम्मू एंड कश्मीर भारत के सबसे ऊपर बसा हुआ है. It is the northernmost state of India. ये भारत का उत्तरी राज्य है. Almost whole state consists of big mountains. लगभग पूरे राज्य में बड़े पर्वत हैं.
These are two capitals of states. Srinagar, it is the summer week capital, and Jammu, it is the capital for the winter season. इस राज्य की दो कैपिटल हैं, श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है और जम्मू यह कैपिटल सर्दी के लिए है. This state is the famous tourist destination for the summer season. ये राज्य पर्यटकों के घूमने के लिए प्रसिद्ध है गर्मी के मौसम के लिए. The Dal and the Bular are two beautiful lakes in the Kashmir Valley. डल और बुलर दो सुंदर झील है कश्मीर घाटी में. हाउस बोट्स एंड द शिकारा आर कॉमनली सीन इन दिस लेक्स. इस झील में हाउस बोट्स और शिकारा सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं. गुलमार्ग, पहलगांव एंड सोनमार्ग आर अ फ्यू टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ दिस स्टेट्स. इस राज्य की गुलमार्ग, पहलगांव और सोनमार्ग कुछ टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों को घूमने की जगह है. A traditional long and loose kurta called firan is worn by men and women of this state. पारंपरिक लंबा और ढीला कुर्ता जो फिरान कहलाता है वो इस राज्य के लोग पहनते हैं. In winter people use kangri, a clay pot filled with burning coal beneath their firan to keep themselves warm. सर्दियों में लोग कांगरी प्रयोग करते हैं जो एक क्ले पोट यानी मिट्टी का घड़ा होता है जो जलते हुए कोयलों से भरा रहता है. ये उनके फिरान के नीचे रखा जाता है उन्हें गर्म रखने के लिए. People drink a special kind of tea known as kheva. Rice is the staple food of the people of this state. लोग एक खास तरह की चाय पीते हैं जो खेवा कहलाती है. चावल इस राज्य के लोगों का एक प्राचीन खाना है. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ दिस स्टेट इज वेरी डेवलप्ड. इस राज्य का हस्तकला उद्योग बहुत विकसित है. पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड, सिल्वर, ब्रास एंड पेपर मेच. लोग सुंदर हस्तशिल्प बनाते हैं लकड़ी, चांदी, पीतल और पेपर मेच से. कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के लोग की खास भाषा कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और उर्दू है. ईद एंड शिवरात्रि आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ द पीपल. ईद और शिवरात्रि लोगों के खास त्योहार हैं. अगला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेट. हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही सुंदर राज्य है. इट लाइज साउथ ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यह जम्मू कश्मीर के राज्य के दक्षिण में है. द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है. इट इज अ वेरी फेमस ऑफ ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन. ये बहुत ही सुंदर पर्यटकों को घूमने की जगह है. अदर मेन टूरिस्ट सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश आर कुल्लू, मनाली, कसोली, डलहौजी एंड धर्मशाला. दूसरी खास पर्यटकों के घूमने की जगह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू, मनाली, कसोली, डलहौजी और धर्मशाला है. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फार्मर्स. हिमाचल प्रदेश के अधिकतर लोग किसान हैं. दे ग्रो फ्रूट्स स्पेशली एप्पल, वेजिटेबल्स, राइस, मेज एंड बार्ले. वे लोग फल उगाते हैं खासकर सेब, सब्जियां, चावल, मक्का और जो भी उगाते हैं. वुमेन wear traditional clothes which include tight पायजामा and loose कुर्तास. औरतें पारंपरिक कपड़े पायजामा पहनती हैं जिसमें टाइट पायजामे और ढीले कुर्ते भी हैं. They also wear scarves around their head. वे अपने सिर पर चारों ओर स्कार्फ भी पहनती हैं. Men wear tight पायजामास, loose shirts and colorful round caps. आदमी टाइट पायजामा, ढीली शर्ट और रंग बिरंगी टोपियां पहनते हैं. हिमाचल प्रदेश हैज ए वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज. हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है. द
क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक ऑफ दिस स्टेट आर वेरी फेमस। इस राज्य का क्लासिकल नृत्य और गाने बहुत प्रसिद्ध है। पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पीक हिंदी एंड पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश के लोग हिंदी और पहाड़ी बोलते हैं। द मेन फेस्टिवल्स ऑफ द पीपल आर दशहरा एंड दिवाली। लोगों के खास त्योहार दशहरा और दिवाली हैं। हमारा अगला टॉपिक है उत्तराखंड। उत्तराखंड लाइज टू द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की दक्षिण पूर्वी तरफ है। दिस हिल स्टेट कंसिस्ट ऑफ द गढ़वाल एंड कुमाऊन रीजन। पहाड़ी राज्य गढ़वाल और कुमाऊन इलाके का बना हुआ है। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। Two very famous hill stations of this state are Mussoorie in Garhwal region and Nainital in the Kumaon region. इस राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी हैं जो कि गढ़वाल में है और नैनीताल है जो कि कुमाऊन इलाके में है। A few places of religious importance of this state are हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। इस राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। द स्लोप्स ऑफ दिस हिल आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट इन दिस स्टेट। पहाड़ियों की ढलानें घने जंगलों से ढकी हुई हैं इस राज्य में। द ट्रीज मेनली फाउंड इन दिस स्टेट आर पाइन, देवदार, ओक एंड फिर। यहाँ पर जो खास पेड़ पाए जाते हैं वह हैं पाइन, देवदार, ओक और फिर। द फॉरेस्ट आर अ होम टू अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड आर फार्मर। जंगल अलग अलग तरह की चिड़ियाओं और जानवरों के लिए घर हैं और उत्तराखंड के अधिकतर लोग किसान हैं यानी खेती करते हैं। अगला टॉपिक है सिक्किम। सिक्किम इज अ वेरी स्मॉल हिल स्टेट। एक बहुत ही छोटा हिल स्टेट यानी पहाड़ी राज्य है। इट इज द लीस्ट पॉपुलेट स्टेट ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। यह एक बहुत सुंदर शहर है। द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड कंचनजंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। दिस स्मॉल हिल स्टेट इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड्स। यह छोटी पहाड़ी राज्य इसके बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर बीट, बार्ले, ऑरेंजेस, जिंजर एंड कार्डमन। यहाँ जो खास फसलें उगाई जाती हैं वो गेहूं, जौ, नारंगी, अदरक और इलायची है। The majority of the people here belong to the लेप्चा, भूतिया and नेपाली origin. ज्यादातर लोग यहाँ लेप्चा, भूतिया और नेपाल के हैं। The traditional dress for the women of this state is बकू, a long skirts. इस राज्य की औरतों के लिए पारंपरिक पोशाक है बकू और लंबी स्कर्ट। They also wear कलरफुल ज्वेलरी मेड ऑफ बीड्स। वे रंग बिरंगी मोती से बने जेवर भी पहनती हैं। अ फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सिक्किम। प्रसिद्ध हिल स्टेशन दार्जिलिंग सिक्किम के दक्षिण में बसा हुआ है। दिस हिल स्टेशन इज द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का यह भाग है। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर टी गार्डन्स ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। दार्जिलिंग ढलान पे उगने वाले चाय के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक है नॉर्थ ईस्टर्न और द सेवन सिस्टर्स स्टेट्स। टू द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ द हिमालयाज रन अक्रॉस द सेवन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हिमालय का पूर्व भाग अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के 7 राज्य तक है। टुगेदर दे आर कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स स्टेट्स। एक साथ वे 7 सिस्टर्स स्टेट कहलाते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कवर्ड विद
माउंटेन्स। अरुणाचल प्रदेश का बड़ा भाग पहाड़ों से ढका हुआ है। द स्टेट हैज वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। इस राज्य की बहुत छोटी जनसंख्या है। द रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्ड इंडिया थ्रू दिस स्टेट। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के इसी राज्य से अंदर आती है। द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज ईटानगर। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। दिस स्टेट एक्सपीरियंस सीवियर रेनफॉल। यह राज्य गंभीर बारिश का अनुभव कराता है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्टील। अधिकतर घर पावसा पर बनाए जाते हैं। द बिगेस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज आसाम। उत्तर पूर्व इलाके का सबसे बड़ा राज्य आसाम है। द कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। आसाम की राजधानी दिसपुर है। द लार्ज एरिया ऑफ आसाम कम्स अंडर टी प्लांटेशन। आसाम का बड़ी जगह चाय की खेती के अंतर्गत आता है। Here thousands of people work. यहाँ हजारों लोग काम करते हैं। Bamboo and silk are the main products of Assam. Bamboo और रेशम आसाम के मुख्य उत्पादक हैं। Bihu is the best known and greatly loved festival of Assam. बिहू आसाम का जाना माना और बहुत प्रिय त्योहार है। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय स्टेट। मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है। इट इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। यह एक सुंदर हिल स्टेशन है। द स्टेट रिसीव द हेवीएस्ट रेनफॉल ऑफ द कंट्री। यह राज्य देश की सबसे भारी बारिश को प्राप्त करता है। ड्यू टू हेवी रेनफॉल मोर देन 30% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। बारिश के कारण 30% से ज्यादा राज्य जंगलों से घिरे रहते हैं। द ट्राइब्स लिविंग हेयर आर खासी, गौरो एंड जैंतिया। जनजातियां जो कि यहाँ पर रहती हैं खासी, गारो और जैंतिया हैं। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इट इज द होम ऑफ द नागाज। ये नागाओं का घर है। मोस्ट ऑफ द पीपल इज नागालैंड आर फार्मर्स। नागालैंड के अधिकतर लोग किसान हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन आर फार्मिंग एंड फिशिंग। उनका मुख्य कामकाज खेती और मछली पकड़ना है। द पीपल हेयर वियर कलरफुल शॉल्स डेकोरेटेड विद बीड्स, हॉर्न्स, शेल्स, बोन्स एंड आइवरीज। यहाँ के लोग रंग बिरंगी शॉल्स पहनते हैं जो मनका, सींग, खोल, हड्डियां और हाथी दांत से सजे रहते हैं। इम्फॉल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। द स्टेट इज डेंसली कवर्ड विद फॉरेस्ट ऑफ बेम्बू एंड टीक। यह राज्य बेम्बू और टीक के घने जंगलों से घिरा हुआ है। द मेन क्रॉप द पीपल ग्रो हेयर आर राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा। यह मुख्य फसल जो कि यहाँ के लोग उगाते हैं चावल, गेहूं, मक्का, कॉटन यानी कपास और शुगर केन यानी गन्ना है। मणिपुर इज ऑल्सो फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मणिपुर डांस। पूरी दुनिया में मणिपुर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम इज द साउदर्न मोस्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स स्टेट्स। मिजोरम दक्षिण का 7वां सिस्टर स्टेट है। द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज ऐज्वाल। मिजोरम की राजधानी ऐज्वाल है। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक मिजो लैंग्वेज। इस राज्य के लोग मिजो भाषा बोलते हैं। राइस, मेज, मस्टर्ड एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ मिजोरम। चावल, मक्का, सरसों और कपास की फसलें मुख्य रूप से मिजोरम के लोग उगाते हैं। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन द 3 साइड्स। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। द पीपल ऑफ द स्टेट मेनली स्पीक बंगाली एंड कोक बोरोक। इस राज्य के लोग मुख्यतः बंगाली और कोक बोरोक भाषा बोलते हैं। दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम केन एंड बेम्बू। वे बेंत और बम्बू से सुंदर चीजें बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।